नमस्कार। विभा गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 के भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक पाठ का भाव समझेंगे। इसका कुछ भाव यानी पाठ का कुछ अंश हम पहले पढ़ चुके हैं, शेष पाठ आज पढ़ते हैं। समाज की धार्मिक रूढ़ियों पर यानी जो परंपरागत तरीके से जो मान्यताएं चली आ रही हैं, धार्मिक क्षेत्र में जो अंधविश्वास चले आ रहे हैं, जिन धर्म रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने भारतीय धर्मों में प्रवेश कर लिया है और उनकी वास्तविकता को ना समझते हुए हम लोग भारतवासी उन्हीं बातों को मानते चले जा रहे हैं। तो इस पर तीव्र कटाक्ष करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ये सब तो समाज धर्म है। ये पर्व, त्योहार, व्रत, रीति रिवाज, ये सब तो समाज के अंतर्गत आते हैं, समाज में ही माने जाते हैं ये, और समाज ही इनको मानता है, करता है, जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। देश यानी जिस स्थान पर हम रहते हैं वह स्थान, काल जो वर्तमान समय चल रहा है उसके अनुसार क्या उचित है क्या अनुचित है, यानी स्थान विशेष जहाँ हम रहते हैं और समय विशेष जिसके अंतर्गत कोई बात उचित हो सकती है, कोई अनुचित हो सकती है। पुरखों ने तो कुछ मान्यताएं जब पुराना समय होगा उसके अनुसार बना दी और हम उनको ऐसे ही मानते चले आ रहे हैं, परंपरा मानते हुए। तो देश और काल के अनुसार यानी समय और स्थान के अनुसार उनमें कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग परंपराओं को ही मानते चले आ रहे हैं। पुरखों ने जो है, हमारे जो बुजुर्ग लोग हुए हैं, पूर्वज हुए हैं, उन्होंने कोई बंधन अंधविश्वास के लिए नहीं लगाए थे, समाज के उत्थान के लिए परंपराएं नियम बनाए थे उन्होंने। इनके द्वारा जो पारस्परिक सद्भाव की वृद्धि होती है, इसी कारण जो उत्सव प्रतिवर्ष धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। इनमें से बहुत से सामाजिक धर्म रूढ़िवादी प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो गए हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। मतलब जो बुद्धिमान पूर्वज थे, हमारे ऋषि लोग थे, उन्होंने तो नियम बनाए, मान्यताएं बनाई हैं, लेकिन उसी वंश के और लोगों ने उसी वंश के आने वाली पीढ़ी के लोगों ने अपने पूर्वजों का मंतव्य नहीं समझा, उनकी बात का सही अर्थ नहीं समझा, यथार्थता की ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया और उन्हीं को धर्म बना दिया। नए नए धर्म बना कर और उनको चला दिया गया, शास्त्रों में भी उनका वर्णन आ गया। तो बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, सभी तिथियां जो है वो व्रत कहलाने लगी और समय और परिस्थिति के अनुसार उनमें परिवर्तन करना चाहिए, वो हमने किया नहीं। समाज के उत्थान के लिए जो पूर्वजों ने नियम बनाए थे, उनमें अगर वर्तमान समय के अनुसार परिवर्तन की आवश्यकता है तो हमें उनमें परिवर्तन करना चाहिए। हमें इस बात पे ध्यान देना चाहिए, इन बातों को एक बार आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हों उनको ग्रहण कीजिए। यानी कि हमें वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिए कि जो बुद्धिमान ऋषि थे, हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कोई परंपरा चलाई, कोई नियम बनाया, कोई मान्यता दी हमें कि हमें उसका पालन करना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, और फिर वर्तमान समय, वर्तमान स्थान जहाँ पर हम रहते हैं, स्थान और समय के अनुसार जो हमारे लिए उचित हों, जिनमें हमारी भलाई हो कुछ, उन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए।
बहुत सी बातें जो धर्म विरुद्ध मानी जाती हैं, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है, मतलब धर्म के तो वो बात विरुद्ध मानी जाती है और धर्मशास्त्रों में उनका विधान है, उनको मत चलाइए। जो अनेक प्रकार के पाखंड प्रपंच जोड़ दिए गए हैं धर्मशास्त्रों में, तो उन्हें हमें नहीं चलाना चाहिए। हमें वास्तविकता की ओर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी बातें हमारे लिए वर्तमान में उचित हैं और कौन सी उपयोगी हैं जिनको हम ग्रहण करें, अन्यथा को हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। अब ये जहाज का सफर, विधवा विवाह, इनको कैसे, विधवा विवाह से हमारा तात्पर्य है कि जो जिस युवती का पति यदि मर गया हो, उसकी मृत्यु हो गई हो, तो अवस्था उसकी कम हो, आयु कम हो, तो उसका विवाह हमें कर देना चाहिए, उसके विवाह को मान्यता देनी चाहिए। पुराने समय में विधवा विवाह को मान्यता नहीं थी, तो वर्तमान में हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी युवती की आयु कम है और उसको वो विधवा हो जाती है, तो हमें उसके विवाह की को मान लेना चाहिए, उसके विवाह की मान्यता हमें दे देनी चाहिए। अन्यथा उस कम आयु में वो अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगी, हैं? लड़कों का छोटेपन में ब्याह करके उनका बल, वीरज, मतलब वीर्य, जो उनकी शक्ति है, आयुष है, ये सब मत घटाइए। मतलब लड़कों की कम आयु में शादी नहीं करनी चाहिए, कम आयु में लड़कों का विवाह नहीं करना चाहिए। उसके इससे उनकी शक्ति, उनकी सामर्थ्य कम हो जाती है। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, मतलब कि शारीरिक रूप से भी वो सक्षम बन जाए तभी उनका विवाह कीजिए, अन्यथा आप माँ बाप के स्थान पर शत्रु ही कहलाएंगे। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए, यानी अपने घर को चलाने के लिए जो आवश्यकताएं पूर्ण करने की सामर्थ्य है वो भी उसके अंदर आनी चाहिए। उत्तरदायित्व को समझने की क्षमता भी लड़के में होनी चाहिए। कम आयु में इन विवाह ऐसे नहीं करना चाहिए कि वो अपने स्वयं में सक्षम नहीं है, उसमें उत्तरदायित्व की भावना नहीं है और वो अपने घर को संभालने के भी योग्य नहीं है। जब उसमें ये सब सामर्थ्य आ जाए तभी उसका विवाह करना चाहिए, तभी पैर काट में डालिएगा ना, तो तभी उसका विवाह कीजिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। जो ये जात मतलब निम्न लोग समझते हैं दूसरी जातियों को, जो छोटी जातियां थी, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। बहुविवाह, बहुत से लोग पुराने समय में कई कई विवाह करने की जो प्रवृत्ति थी, तो ये दूर होना चाहिए। इससे स्त्री को सम्मान मिलेगा, क्योंकि एक पुरुष यदि कई स्त्रियों से विवाह करेगा तो वो किस किस को सम्मान देगा, सबको बराबर सम्मान नहीं दे सकता, किसी ना किसी के साथ तो अन्याय होगा ही होगा। तो ये बहुविवाह की प्रवृत्ति दूर होनी चाहिए, केवल एक ही विवाह पुरुष कर सके ऐसा होना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं। लड़कियों को इस प्रकार से पढ़ाएं कि वो जो कुछ उनका कर्तव्य है उसे पूर्ण कर सकें। ऐसी शिक्षा का क्या लाभ जिससे उपकार के बदले कोई बुराई ही उत्पन्न हो। मतलब लड़कियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसका कोई लाभ हो, वो अपने कर्तव्यों को पहचाने, अपने घर को सही ढंग से चलाना सीखें। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखें कि हमारे देश के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारी संस्कृति है, हमारे परिवार का क्या रीतियां हैं,
उन सब की ओर वो ध्यान दें, पति की भक्ति करें, अपने पति को सम्मान दें और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। जो उनकी संतान हो उनको अच्छी शिक्षा दें, स्वाभाविक रूप से अच्छी शिक्षा दें। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें। देखो बहुत अच्छी पंक्ति है। अनेक प्रकार के धर्मों के लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे धर्म वाले लोगों से वैमनस्य की भावना रखते हैं, द्वेष, बैर। वो उन्हें जो तुच्छ समझते हैं और स्वयं को ही श्रेष्ठ समझते हैं। तो ये भावना भी समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने सबको समान बनाया है, तो सभी को समान समझना चाहिए हमें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए, मतलब अगर हम आपस में ही झगड़ते रहेंगे धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, तो इस जाति में कोई ऊंचा हो नीचा हो, सबका आदर कीजिए, क्योंकि सभी उस परमपिता परमात्मा की संतान है। तो अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए, मतलब धर्म के आधार पर नहीं, जाति धर्म के आधार पर नहीं, जिसमें जैसी योग्यता है, जो जिस सम्मान का अधिकारी है उसे वह सम्मान मिलना ही चाहिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। जो छोटी जाति के लोग होते हैं, अगर उनका हम अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे उनका, तो उनका जी टूट जाएगा। उन्हें भी हमें सम्मान देना चाहिए, वो भी सम्मान के अधिकारी हैं। जाति धर्म सम्मान के क्षेत्र में महत्व नहीं रखते। उन्हें उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर सम्मान मिलना ही चाहिए। सब लोग आपस में मिलिए, सब लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम भावना से रहें। भारतेंदु जी भारतवासियों का आह्वान करते हुए, जो उनमें एक आलस्य की भावना भरी हुई है, अकर्मण्यता की भावना भरी हुई है, तो उनकी उस सुप्त चेतना को जागृत करके भारतेंदु जी स्वावलंबी बनने की दिशा में भारतवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि आलस्य छोड़ो और कर्मशील बनो। साथ ही भारतेंदु जी ने प्रस्तुत गद्यांश में स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी भाषा के विकास की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। छोटे छोटे प्रगतिशील देशों की कर्मठता कि वो पहले सक्षम नहीं थे, उसके बावजूद भी अपने परिश्रम के बल पर वो कितने आगे बढ़ गए हैं और आत्मनिर्भर बन गए हैं, इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए लेखक ने भारतवासियों को भी इस दिशा में सचेत होने के लिए प्रेरित किया है। लेखक कहता है, अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो, मतलब अपने लड़कों को, अपनी संतानों को शिक्षित बनाओ, अच्छी शिक्षा दो, लेकिन उन्हें पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। उन्हें ऐसी शिक्षा दो कि वो पेंशन की सरकारी नौकरी मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसे वजीफा कहते हैं हिंदी में, वजीफा मिल जाएगा, छात्रवृत्ति कहते हैं इसको, या पेंशन मिलेगी। तो इसके भरोसे ना रहें, वो स्वयं अपनी योग्यता के बल पर कुछ व्यवसाय करें। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। शिक्षा जो है रोजगार परक होनी चाहिए, जो कि छात्र कोई रोजगार करके, कोई व्यवसाय करके स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। विलायत भेजो, मतलब शिक्षा के लिए अगर विलायत भेजना है तो विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। अगर बालक बचपन से ही परिश्रम करने की आदत सीख जाता है तो उसे बड़े होकर परिश्रम करने में कोई मुश्किल नहीं आती। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो, यानी किसी धर्म के या भौगोलिक आधार पर किसी प्रकार की भेदभाव की भावना आपस में मत रखो। सब एक होकर कार्य करो। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह करो। मतलब तुम
कुछ अपनी योग्यता के बल पर ऐसा कार्य करो जिससे कि तुम्हारे देश की लक्ष्मी तुम्हारे ही देश में रहे। देखिए, यदि हम विदेशों से बनी हुई वस्तुएं प्रयोग करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ भी विदेशों को ही जाएगा, और यदि हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो स्वदेशी वस्तु हमारे ही देश की किसी व्यक्ति ने बनाई होगी, तो उससे प्राप्त होने वाला लाभ हमारे अपने देश के किसी व्यक्ति को ही मिलेगा। तो जो लक्ष्मी दूसरे देशों को जाती है वो फिर हमारे देश में रहेगी। जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। मतलब जैसे हजार धाराएं होकर गंगा जो है समुद्र में मिल जाती है अंत में, तो ऐसे ही हमारे देश की लक्ष्मी धन, वो क्योंकि हम विविध वस्तुएं दूसरे देशों की प्रयोग करते हैं तो उनसे प्राप्त होने वाला लाभ भी विदेशों को जाता है। तो वो लाभ जब वहाँ जा रहा है तो हमारी लक्ष्मी ही तो वहाँ जा रही है, हमारा धन जा रहा है वहाँ। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम अपने देश में बनी वस्तुओं का प्रयोग करें, और वो तभी संभव होगा जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य निष्ठता का परिचय दे। दिया सलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है, ये भी दूसरे देशों से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हुए अमेरिका की बनी है, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है वह इंग्लैंड का है। मतलब धोती अमेरिका की, और जो अंगा है अंग वस्त्र वो इंग्लैंड का। फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, जर्मन की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। मतलब छोटी छोटी वस्तुएं भी हम अपने देश में निर्मित नहीं करते। ये तो वही मसल हुई, एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। अब कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। मतलब कि कोई चीज़ हमने कहीं से मंगा कर प्रयोग की, कोई चीज़ कहीं से मंगा कर प्रयोग की, तो हमारा अपना क्या है? हम तो केवल अपना स्वाभिमान भी नहीं बचा पा रहे, दिखावटी है। मूछें केवल शान दिखाने वाली बात है ना, कि हम केवल शान ही शान दिखाते हैं। घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज की काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। मतलब अपने रोजमर्रा की जो दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो भी आप नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि अब तो सतर्क हो जाओ। दूसरे देश जो कि आर्थिक क्षेत्र में समृद्ध भी नहीं थे, वो अपनी परिश्रमशीलता के बल पर कितना आगे बढ़ते जा रहे हैं, और तुम आलस्य में भरे हुए हो और अकर्मण्य बने हुए हो। तो अब तो नींद से चौंको, यानी अब तो सतर्क हो जाओ। औरों से ही प्रेरणा ले लो, दूसरे देशों ने किस प्रकार प्रगति की है, अपने देश की इस प्रकार से उन्नति करो। हमारे देश की प्रगति किस प्रकार से हो सकती है, इस विषय पर चिंतन करो और उस क्षेत्र में कार्य करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। मतलब तुम्हें जो तुम्हारे नैतिक उत्थान में सहायक हो। किसी की भावनाओं को पीड़ा न पहुंचाते हो, ऐसे कार्य में करने चाहिए। अंधानुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि वही खेल खेलने चाहिए जो कि स्वास्थ्य को पुष्ट करते हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। परस्पर वही बातें करनी चाहिए जो नैतिक उत्थान में सहायक हो और किसी की भावनाओं को पीड़ा न पहुंचाते हो। विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा के प्रति भारतवासियों को अपना मोह त्याग देना चाहिए। आगे भारतेंदु जी कह रहे हैं, परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। यानी कि परदेशी वस्तु का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश की लक्ष्मी दूसरे देशों को जाएगी, और यदि हम अपने देश में बनी वस्तु का प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ हमारे ही देश को के किसी व्यक्ति को मिलेगा।
तो यानी इससे भी हमारे देश का मान बढ़ेगा। और परदेशी भाषा, ये परदेशी भाषा का हम प्रयोग करेंगे तो एक तो कम लोग उसको समझेंगे हमारे देश में, दूसरे हम अपनी भाषा में तो अपने मन की सारी बात सरलतापूर्वक दूसरों को समझा सकते हैं। और जब हम अधिकांश इसी भाषा का प्रयोग करेंगे, अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, तो जिनसे हम बातचीत करते हैं, जिन्हें हम कोई बात बताते हैं, जिस जगह हम जाते हैं, तो वहाँ सब जगह हमारी मातृभाषा का, हमारी हिंदी भाषा का प्रयोग होगा। सब हमारी भाषा को समझने लगेंगे। तो इसीलिए भारतेंदु जी ने अपने देश में और अपनी भाषा में उन्नति करने, प्रगति करने की सलाह दी है, सुझाव दिया है। पाठ आपका पूरा हो गया है। अब इस पर आधारित प्रश्नोत्तर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। गद्यांश है हमारा, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है और इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। ये गद्यांश है हमारा। इस गद्यांश के आधार पर पहला प्रश्न, तो गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। तो गद्यांश का पाठ, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। प्रश्न 2, सेकंड इसका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश दिया हुआ है, इसमें तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। इस बात को आपको अपने शब्दों में समझाना है। अभी पाठ पढ़ा है, इसको आप स्वयं करेंगे। ठीक है। प्रश्न 3, लेखक ने सभी उन्नतियों का मूल किसे बताया है। पहली ही पंक्ति में लिखा है, लेखक ने बताया है सब उन्नतियों का मूल धर्म है। प्रश्न 4, अंग्रेजों की उन्नति का क्या कारण है। अंग्रेजों की धर्म नीति राजनीति परस्पर मिली है, यही उनकी उन्नति का कारण है। प्रश्न 5 है, भारतवासियों को सबसे पहले किसकी उन्नति करनी उचित है। उत्तर है, भारतवासियों को सबसे पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। अब ये एक और गद्यांश है। एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए। कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है। दूसरा बोला, अजी टोपी भी फलाने की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। ध्यान से सुनेंगे, प्रश्नों के उत्तर यहीं से मिलेंगे आपको। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बातचीत करो। परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। अब देखिए, प्रश्न पहला तो वही आता है, गद्यांश के पाठ और उसके लेखक का नाम। तो पाठ, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और उसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न सेकंड है, रेखांकित अंश की व्याख्या। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, यहाँ से लेकर अपनी भाषा में उन्नति करो। ये सब रेखांकित किया हुआ है, इसे आपको अपने शब्दों में समझाना है, जिसे हम व्याख्या कहते हैं। व्याख्या और कुछ नहीं, व्याख्या है भाव समझाना अच्छी तरह से। ठीक है। तो जिसका जो भाव आपने समझा है उसे अपने शब्दों में आपको समझाना है। अब प्रश्न थर्ड है, सारी चीजें मांगी होने पर महाशय ने हंसकर अमुक व्यक्ति को क्या जवाब दिया। तो सारी चीजें मांगी होने पर महाशय ने हंसकर अमुक व्यक्ति को जवाब दिया। देखो, आपको गद्यांश में मिलेगा कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं।
अब प्रश्न 4, लेखक ने किस बात पर अफसोस व्यक्त किया है? देखिए, ये भी आपको यही मिलेगा। लेखक ने इस बात पर अफसोस व्यक्त किया है कि तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। प्रश्न 5, लेखक ने भारतीयों में किस भावना को विकसित करने पर बल दिया है? लेखक ने भारतीयों में स्वदेशी वस्तु के प्रयोग और स्वदेशी भाषा के प्रयोग की भावना को विकसित करने पर बल दिया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।